मणिपुर में देख लीजिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। हाँ, एक जगह जहाँ मोदी मैजिक नहीं चला है वो है पंजाब। हुँ, हुँ। वहाँ कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए सीधे तौर पर कांग्रेस जिसकी सरकार थी उसकी सरकार जाती हुई नज़र आ रही है। वहाँ पर केजरीवाल मॉडल जो आपने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई रुझानों में नज़र आ रही है और बड़े बड़े फासले से मतलब जो रुझानों में सीट नज़र आ रही है आप के हिस्से में मतलब एक क्लीन स्वीप कहा जा सकता है कि पंजाब में क्लीन स्वीप स्वीप कर गई है आप और बड़े-बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया है आपने। और देखिए दूसरी बात अभी यूपी की अगर कर ले, जिस पे सबकी नज़रें हैं, 403 विधानसभा सीटों में लगभग 400 या 400 के आसपास जो सीटें हैं, उसके रुझान आ गए हैं, जिसमें बिल्कुल। बहुमत से आगे रुझानों में बीजेपी नज़र आ रही है, जो ये कहीं न कहीं साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, वो बीजेपी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये साफ है कि आपको यहाँ पर जो योगी हैं, वो दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि अब थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, लेकिन जो रुझान है, वो धीरे-धीरे जब परिणामों में बदलेंगे, तो फिर स्थितियाँ और स्पष्ट हो जाएँगी और साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी ये दोबारा पहली बार ऐसा होगा जब कि कोई भी सरकार दोबारा यूपी में दोबारा बन रही बिल्कुल। है, ये पहली बार होगा। बिल्कुल और कोई मुख्यमंत्री दोबारा बने, ये भी पहली बार यूपी में होगा, तो एक तरीके से योगी जो हैं, वो इतिहास रचने के तरफ बढ़ रहे हैं। शर्मिला। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ इतिहास या फिर यूं कहे कि बीजेपी भी इतिहास दर्ज करने वाली है दोबारा यदि सरकार बनती है तो। हमारे साथ अविनाश जुड़े हैं, अविनाश गोवा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और गोवा में भी अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बहुमत दर्ज करती नजर आ रही है। गोवा की स्थिति भी अगर हम बात कर ले अविनाश, तो गोवा में भी बीजेपी को ही पसंद किया जा रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल को जनता स्वीकार कर रही है। अब बिल्कुल देखिए, गोवा में जिस तरीके से स्थितियाँ हैं, गोवा में भी बीजेपी जो है एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नज़र तो आ रही है, बिल्कुल। हालाँकि अब तक बहुमत से थोड़ा-सा पीछे ज़रूर है। हम्म। लेकिन बीजेपी के नेताओं से बातचीत हो रही है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर गोवा में जो है बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन जो दूसरी पार्टियाँ हैं, आपने भी बड़े-बड़े दावे किए थे गोवा को लेकर, वहाँ पर वो मॉडल चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस भी उस तरीके से बहुत कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि परिणामों से पहले ही कांग्रेस की तरफ से ये ऑफ़र भी आ गया था कि अगर कोशिश करेंगे हम कि आप और टीएमसी और तमाम जो हैं, उनको मिलाकर एक यहाँ पर सरकार इस तरीके से हमारी बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो है गोवा में बीजेपी बड़ी पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर गोवा में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर एक बार फिर से उभरती है, तो बिल्कुल। राज्यपाल जो होंगे सरकार बनाने का पहला मौका देंगे और उसके बाद सरकार बना सकती है। देखिए तो गोवा की स्थितियाँ बहुत स्पष्ट हैं, हम्म। बीजेपी पिछली बार भी आई थी, उससे पहले भी थी, तो यहाँ पर गोवा में बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी अगर सरकार में आती है, तो ये उसके लिए एक बेहतर है। 4 जगहों पर 5 राज्यों में से 4 जगहों पर बीजेपी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सबकी निगाहें कहीं न कहीं यूपी पर टिकी यूपी हुई में हैं, है अब भी बिल्कुल। टिकी हुई हैं। हालाँकि यूपी में देखिए मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से यूपी में बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हालाँकि बड़े नेताओं का कहना है कि थोड़ा इंतज़ार करेंगे 4 से 5 बजे का जब समय आएगा तब हम इंतज़ार तब ज़्यादा मतलब इसकी खुशी मनाएँगे। लेकिन गोवा में भी कुछ उसी तरीके से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। गोवा में भी लोग जो बीजेपी के लोग हैं वो खुशियाँ मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। शर्मिला। बिल्कुल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस का चुनाव प्रचार हो रहा था तो प्रियंका गांधी ने पूरी तरह से झोंक दिया था खुद को। लड़कियों को उन्होंने खासा तौर पे उन्होंने एक मुख्य मुद्दा उठाया था लड़कियों को लेकर, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस का जादू कहीं भी नहीं चला किसी भी राज्य में, हालांकि हर राज्य में कांग्रेस ने खुद को झोंकने की पूरी कोशिश की थी, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और इन दो राज्यों में लग रहा था कहीं ना कहीं कांग्रेस का जादू चल सकता है, लेकिन दोनों राज्यों में कांग्रेस को जनता ने स्वीकारा नहीं है। देखिए कांग्रेस संगठन के तौर पर मजबूत नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने यूपी में मोर्चा संभाला। हम्म। इसके साथ-साथ अन्य जगहों पर भी कांग्रेस ने बड़ी-बड़ी रैलियां की और साफ देखिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी अगर कहीं हार हो रही है तो वो पंजाब हो रही है क्योंकि बिल्कुल। पंजाब में उसकी सरकार थी और पंजाब में हार का सामना करना अर्थात कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर है। हम्म। यूपी में बहुत कुछ करने के लिए था नहीं। यूपी में जो सीटें थी अगर उसी को रिटेन कर जाते, उसी को बचा लेती कांग्रेस तो ये उसके लिए बड़ी जीत हो जाती। लेकिन यूपी में वो भी करती हुई कांग्रेस नज़र नहीं आ रही है। अर्थात देखिए इससे पहले भी जब भी हमारी बातचीत होती रही है, मैंने तमाम बातों पर ये साफ कहा है कि देखिए कांग्रेस जब भी कहीं राज्यों में चुनाव लड़ती है और वो अकेले लड़ने का प्रयास करती है, तो उसको नुकसान होता है।
क्योंकि देखिए सरकार बनाने के लिए दो तरीके से मतदाता अपने दिमाग को बिल्कुल फिक्स करते हैं। एक मतदाता वो होते हैं जो उम्मीदवार बेस्ड होते हैं, मतलब उनके लिए उम्मीदवार सबसे बड़े हैं, कि अगर वो उम्मीदवार कैसे हैं, उन पर वोट करते हैं। दूसरे मतदाता उस तरीके से होते हैं जो सरकार बनाने के लिए वोट करते हैं, अर्थात वो ये नहीं देखते हैं कि यहाँ उम्मीदवार बेहतर है या कौन-सा क्या है, वो पार्टी बेस्ड उम्मीदवार होते हैं, पार्टियों को वोट करते हैं और सरकार बनाने के लिए वो होते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बिल्कुल भी नगण्य थी, जिन्होंने सरकार बनाने के लिए वोट किया है। हम्म। हाँ, उनके जहाँ-जहाँ उम्मीदवार बेहतर थे, लोगों ने उम्मीदवार बेस्ड जहाँ वोट किया है, वहाँ पर कांग्रेस को हो सकता है कि बेनिफिट मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि यूपी में जो लड़ाई थी, वो बीजेपी प्लस और सपा प्लस, यानी कि एक तरफ से आपको सपा थी और दूसरी तरफ से बड़ी पार्टी में बीजेपी थी, जिसकी सीधी टक्कर थी बिल्कुल। और उसमें बीजेपी कहीं न कहीं भारी पड़ती हुई अभी तक रुझानों में नज़र आ रही है। बिल्कुल, रुझानों शर्मिला। में बीजेपी भारी पड़ती नजर आ रही है अविनाश। लेकिन अगर बात करें सपा की, तो सपा इसके पहले से ही कई गंभीर आरोप लगाता नजर आ रहा है अविनाश। अविनाश, इसके पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद अगर बात कर ले हम, तो परिणाम के एक दिन पहले उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र सौंपा था, कई मांगे की थी।